नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद से जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर अपने अपने दमखम आजमाने उतर चुकी हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा जिस तरीके से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए गए, हालांकि 9 सीटों का भी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन कहते हैं कि देश के अंदर हर कोई राजनीति करे, लेकिन जब बसपा प्रत्याशी उतारती है तो उसके ऊपर जरूर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर टिकट का वितरण किया है बसपा ने। तो चलिए उत्तर प्रदेश की आपको खबर बताऊंगा कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को घेरने की तैयारी की गई है उनके टिकट वितरण को लेकर के। और उन्हीं के समाज से, खासतौर से दलित समाज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो लगातार कहते हैं कि दलित पिछड़ों की बात करते हैं बड़े बड़े मंचों पर, उनको ही आगे करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा बसपा के ऊपर हमला कराया जाता है। तो तस्वीरों को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अशोक भारती, जी हाँ, अशोक भारती हैं। ये लगातार जिस तरीके से दलित पिछड़ों की, ओबीसी से की हक और हुकूमत की बात पूरे देश भर के अंदर करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाकर के ये अपनी बात रखते हैं। लेकिन अशोक भारती पर एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, अशोक भारती का एक ट्विटर पर देखिएगा, उन्होंने लिखा कि किस तरीके से बहन मायावती ने सारे के सारे टिकट जो है तिलक और तराजू के अंदर ही बांट दिए, बाकी लोगों को कुछ मिला ही नहीं। यानी बसपा को सब मिलाकर के घेरना था अशोक भारती को। तो चलिए जरा अशोक भारती को मैं बताता हूं कि बहन मायावती का जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा है, जिस तरीके से सबको भागीदारी दी, वहीं अशोक भारती तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर असली में पीडीए है। तो चलिए जरा अशोक भारती के ज्ञान को हम भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहली तस्वीर में आपको बताऊंगा, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से करहल विधानसभा की सीट है, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने बसपा का जो प्रत्याशी घोषित किया वो मौर्य समाज से घोषित किया। 19 मौर्य को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी जो सीट आ रही है कुंद्रकी की सीट है, जिस पर रिफाकतुल्ला को यानी मुस्लिम समाज को प्रत्याशी बनाया गया, यानी मुस्लिम समाज के हिस्से में वो सीट चली गई। तीसरे सीट की अगर हम बात करते हैं, गाजियाबाद से है पीएन गर्ग, यानी कि वैश्य समाज के पाले में जो है ये टिकट गया है, वैश्य समाज को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया बसपा की तरफ से। चौथे टिकट की अगर हम बात करते हैं तो फूलपुर का टिकट है, जिसे जितेंद्र सिंह को बसपा ने प्रत्याशी बनाया, यानी कि क्षत्रिय समाज से वो आते हैं। अब देखते जाइएगा अलग अलग सबको प्रतिनिधित्व कैसे दिया है बसपा ने। सीसा मऊ की अगर हम बात करते हैं तो बीरेंद्र शुक्ला को वहां प्रत्याशी बनाया गया, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं खैर सीट की, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां पर दलित समाज का प्रत्याशी मैदान में उतारा गया। अब उसके अगली सीट की अगर हम बात करते हैं मीरापुर की, तो शाहनागर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया मुस्लिम समाज से, यानी मुस्लिम समाज को 10 में से 2 सीटों पर भागीदारी। उत्तर प्रदेश के 22% वोटरों को भागीदारी देखिए कैसे बहन मायावती देती हैं। उसके बाद अगली सीट की हम बात करते हैं मझवा की, यहाँ पर दीपू तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब यहाँ पर ब्राह्मण समाज को दूसरी सीट देने का मकसद यही था कि वहां पर ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है मझवा का, तो जातिगत समीकरण को देखते हुए बसपा ने वहां पर प्रत्याशी उतारा। अब अगली सीट की अगर कटेहरी की, जितेंद्र गर्ग को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, यानी कि कुर्मी समाज से आते हैं। अब कुर्मी समाज को भी यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया गया बसपा की तरफ से, प्रत्याशी बना करके कटेहरी में जितेंद्र गर्ग को। अब आखिरी सीट पर आते हैं, जो कि मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, जहां पर अवधेश प्रसाद जहां से सांसद हैं, उनके बेटे को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। वहीं बसपा ने वहां पर अपना सुरक्षित सीट है तो दलित समाज के कोटे में ये सीट दे दी है। अब देखिए अशोक भारती ने जो सवाल उठाया था, उनका ये जवाब था कि देखिए 10 सीटें हैं, 10 सीटों में मैं बता दूं, एक मौर्य समाज को सीट दिया गया बसपा की तरफ से, एक मुस्लिम समाज के 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, वैश्य समाज से एक प्रत्याशी दिया गया, क्षत्रिय समाज से दिया गया, ब्राह्मण समाज से 2 प्रत्याशी दिए गए और 2 दलित समाज से प्रत्याशी दिए गए। अब देखिए पूरे टिकट के समीकरण को आप देखेंगे तो लगेगा कि बसपा ने नाप तोल करके सर्वजन और पूरे के पूरे समाज को भागीदारी देने का प्रयास किया। वहीं अब देखिए बसपा के टिकट के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के टिकट का देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसमें आप देखेंगे तो जातिगत समीकरण की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सबसे पहले शुरुआत ही करहल की सीट से कर दी गई है, अपने परिवार से तेज प्रताप यादव। उस पर अशोक भारती एक जुबान नहीं बोलेंगे कि परिवार से ही टिकट क्यों, 5 सांसद पहले से ही हैं, तो फिर अगला विधायक क्यों बनेगा करहल से, इस पर सवाल अशोक भारती नहीं पूछेंगे। उसके अलावा तमाम जो सीटें हैं देखेंगे तो कोई सांसद की पत्नी है, कोई पूर्व विधायक की पत्नी है, यानी परिवारवाद के लोगों को ही समाजवादी पार्टी ने पूरा टिकट बांटा है।
जो उनके पार्टी के अंदर है। कार्यकर्ताओं की पूछनी है, किसी अन्य बिरादरी को पूछनी है, परंपरागत सीटों पर सांसद की पत्नी को, विधायक की पत्नी को इस तरीके से टिकट बांटे गए हैं। सांसद के बेटे को ऐसे टिकट वितरण हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा। लेकिन अशोक भारती जैसे लोग जो है वो सवाल किससे पूछेंगे? बसपा के ऊपर। ऐसा स्क्रीन पर देखिएगा, वो सवाल बसपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अशोक भारती इतना बसपा के विरोध में क्यों पूछ रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है, कांग्रेस पार्टी के ये भी बहुत बड़े चाटुकार है। तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से राहुल गांधी को 24 चुनाव में मसीहा बनाते हुए नजर आ रहे थे। तो राहुल गांधी के समर्थन में खुल करके हमेशा से लिखने और पढ़ने वाले ये व्यक्ति हैं। तो इनको राहुल गांधी के अंदर वो पूरा भविष्य दिखता है देश का और दलित समाज का, लेकिन बसपा के अंदर नहीं दिखता है। अब सोचिएगा, ये कहते हैं कि बहन मावती ने प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, तो जिस राहुल गांधी की आप तारीफ करते हैं 65 साल की निरंकुश सत्ता में, अशोक भारती जी अगर आपके अंदर उम्र हो चुकी है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो सवाल पूछिएगा राहुल गांधी से कि 65 साल की निरंकुश सत्ता के अंदर आपने दलित समाज को कितनी भागीदारी दी? क्या देश के अंदर एक भी दलित प्रधानमंत्री अशोक भारती आपने देखा? नहीं देखा। अब सबसे बड़ी विडंबना है कि आप विरोध किसका करते हैं? बसपा का करते हैं। जो बसपा दलित समाज के हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है। अशोक भारती का एक ट्वीट देखिएगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है भूमिहीनों को जमीन आवंटित करती है और जमीन आवंटन होना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री बनी थी तो भूमिहीनों को उत्तर प्रदेश में पहली बार जमीन आवंटन का काम बीएसपी नहीं किया था, जिसमें दलित मुस्लिम सबको जमीनें दी गई थी। तो अभी आप जो सोच रहे हैं राहुल गांधी से कराने की, बहनमौती करके बैठी हैं। तो उन्होंने हक और हुकूमत दिया, लेकिन बसपा का आप विरोध करके, और आपको नेतृत्व कहां दिखता है कि 65 साल के बाद भी 75 वर्ष की आजादी हो गए, 65 साल की कांग्रेस की सत्ता, आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं दलित समाज को? दिन रात आप उनके बारे में लिखते हैं। नहीं देंगे, सोचना पड़ेगा आपको। भागीदारी देने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएसपी कर सकती है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। इसके अलावा राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, आप जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे समाज को कहीं ना कहीं कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। आप जैसे अशोक भारती जी, तमाम जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लगातार दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पूरे समाज को आप गुमराह करके बसपा के विरोध में खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस और सपा के अंदर आपको अपना भविष्य दिखता है। ये बेचैनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग की जा रही है देश की मीडिया के द्वारा। देश के इंटेलेक्चुअल तबका जो है, जो खुद को कहता है कि हम संघर्ष करते हैं दलित पिछड़ों के लिए, पूरा का पूरा झुंड जो है, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा के खिलाफ उतर चुका था, उसमें देश के प्रोफेसर थे, जाने माने पत्रकार थे, लेकिन इन सबके अंदर मानसिकता जो है गुलामी की आ चुकी है। तो वही पूरे की पूरी जो लॉबी है, पूरी की पूरी टीम जो है, फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हो चुकी है, यानी कि गैंग जो है सक्रिय हो चुका है बसपा के खिलाफत करने के लिए, बसपा को तोड़ने के लिए। इसीलिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजियां जो है की जा रही है। समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को कहा जा रहा है कि पीडीए का असली स्वरूप है, उसको महान बताया जा रहा है। लेकिन जहां पर बसपा ने सर्वजन के लिए इसमें सीटों का आवंटन किया, सबको भागीदारी दी, वो छत्री हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, या फिर मुस्लिम, या फिर वैश्य, या फिर कुर्मी समाज, सबको भागीदारी देने का काम किया बसपा ने। तो यहाँ पर उनको विलन दिखाया जा रहा है कि देखो जी, बसपा तो सब कुछ भूल चुकी है। बसपा नहीं भूली है, भूले आप लोग हैं। आप लोग चंद फायदों के चक्कर में, आप लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि बसपा को गिराने के चक्कर में आप पूरे दलित समाज का कहीं ना कहीं, अशोक भारती जी, आप जैसे व्यक्ति हो, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और आपको आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर अपना भविष्य दिखता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अपने आप को दलित और पिछड़ों, ओबीसी के मसीहा साबित करने के चक्कर में पूरे देश भर में आप लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आपके अंदर मादा नहीं है कि सवाल पूछे कि आखिर देश के अंदर हुकूमत क्यों नहीं मिला? दलित पिछड़ों को आखिर हुकूमत क्यों नहीं मिला? किसने रोका? देश की 75 वर्ष की आजादी में 65 साल निरंकुश सत्ता चलाने वाली कांग्रेस, आखिर जब कांग्रेस की सत्ता थी तो फिर आप किसका विरोध करके अभी बता रहे हैं कि देश के अंदर दलित पिछड़ों, ओबीसी को हक नहीं मिला? हक ना देने वाला राहुल गांधी और कांग्रेस थी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन आज आप उसी इकोसिस्टम के साथ में खड़े होकर के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के अंदर आप न्याय दिलाएंगे दलित पिछड़ों को। तो सोचना होगा, जिसने उत्पीड़न किया आपको लगता है कि वही न्याय दिलाएगा? ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। और फिर घूम फिर करके आप लोग चाटुकार मंडली के ग्रुप बना करके बसपा के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो ये अशोक भारती थे, इनको ध्यान दीजिए। दलित समाज को ऐसे चेहरों को समझना होगा। ऐसे बहुत छिपे हुए रुस्तम हैं,
ऐसे बहुत छिपे हुए चेहरे हमारे और आपके बीच में हैं, जो दलित समाज का मुखौटा तोड़कर रखे हैं, मंचों पर जाकर के दलित, ओबीसी, पिछड़ों के हक और हुकूमत की बात करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है, तो ये बसपा का मुखर होकर के विरोध करते हैं और कांग्रेस को रहनुमा बनाने का प्रयास करते हैं देश के अंदर। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो भेद निकाल कर के आपकी लंका ढाहने पर लगे, यानी कि दलित समाज के हक और हुकूमत को बेचने का काम इनसे ऐसे चेहरे करते हैं। ऐसे चेहरों से सावधान रहिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मजबूती के साथ बसपा को मजबूत करें, उनके साथ खड़ा होकर के अधिक से अधिक वोट करें, ताकि 10 सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी की जीत जो है सुनिश्चित की जा सके और ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।